कि भगवान थारा से मिलने के लिए आतुर है, अच्छा अच्छा या सोच सोच कर प्रसन्न रहो। अच्छा। एक बार सेठ जी स्वामी जी महाराज को बोले हम्म। कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हाँ हाँ। और स्वामी जी थारा पर भी बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा। तो स्वामी जी पूछे कि भाई थारा पर क्या कृपा है भगवान की? हम्म। तो बाद में आना 4 बजे के जी बाद। जी जी। तो बोले स्वामी जी पूछे आप पर भगवान की क्या कृपा है? जी। तो बोले माना भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा। और स्वामी जी पूछे हमारा पर क्या कृपा है? हाँ। तो थाना में मिल गया। अच्छा। सेठ जी तीर्थ यात्रा ट्रेन लेके गए हुए थे। जी जी बाबू। तो प्राय कहीं भी जाते थे तो लोग मिलने के लिए आया करते थे। जी। तो एक जगह कुछ लोग मिलने आए हुए थे, तो ट्रेन में बच्चे थे ना, सेठ जी ने उन लोगों से गीता सुनवाई, जो आए हुए थे उन लोगों को। अच्छा। तो फिर जब वो कार्यक्रम पूरा हो गया तो सेठ जी ने स्वामी जी की तरफ संकेत करके कहा, हम्म आप मानते तो नहीं है, हम्म। लेकिन ये सब आप ही के शिष्य हैं। अच्छा। हम्म। तो स्वामी जी महाराज जी बोले को बोले। हाँ। सेठ जी की तरफ इशारा करके, हम्म। आप मानते तो नहीं है, अच्छा। किंतु मैं इन्हीं का शिष्य हूँ। इन्हीं का मतलब सेठ सेठ जी जी की का। तरफ। हाँ, अच्छे, सेठ हाँ जी को ऐसे। संकेत करके हाँ हाँ बोले आप हाँ मानते तो नहीं है, किंतु हाँ। मैं इन्हीं का शिष्य हूँ। अच्छा। एक बार स्वामी जी महाराज प्रवचन में बोले, हाँ मैंने सुना हाँ कि मेरे मन में मैंने सेठ जी से हाँ कहा, सेठ जी मेरे मन में अभिमान आता है हाँ। कि मैं आपसे अच्छी बात बोल सकता हूँ। हम्म तो सेठ जी बोले कि भाई जब ये आवे हम्म। तो ये विचार किया करो, ये बात मिली कहाँ से। जी जी जी। तो स्वामी जी बोले मेरे को संतोष हो गया, सेठ जी की बात हाँ सुन करके हाँ मेरे हाँ। को संतोष हो गया। अच्छा। पावर हाउस से ही तो बिजली मिलती है, जी जी तो जो बातें बोल रहे हैं मिली तो वहीं से है। जी जी। बहुत ठीक हो, बहुत ठीक। तो बाबू जी, देखो सेठ जी से बात आपका बात प्रूफ हुई की थी क्या कि वो जो एक भक्त ने भगवान दर्शन दिया, तो अब आपका सेठ जी थी अब बात बाद में कोई प्रूफ हुई कि नहीं? नहीं है, ये सब प्रूफ होने की बात ना कौन ही होगा। हम्म। एक बार स्वामी जी महाराज सेठ जी ने पूछा, हम्म। या मतलब मैंने बताई बाबूजी केशवराम जी, अच्छा। मैंने कोई पुराना पत्र मिला हम्म। जिसमें कुछ चमत्कारिक बातें लिखेड़ी थी। अच्छा, पुराना पैडों में कुछ में। हाँ, कोई पत्र एक थो। हाँ हाँ। तो वो बाबूजी ने फोन कियो। हम्म बाबूजी बोले इनमें कौन सी नई बात है, मैंने स्वामी जी महाराज खुद बताई। हम्म वो पहले जो गीता जी लिखने का काम जो है हम्म। स्वामी जी महाराज का, वो बाबूजी केशवराम जी ने ही शुरू किया था। कौन सी, साधक संजीवनी की तत्व विवेचनी? साधक संजीवनी बाद में लिखी गई है। जी जी। पहले जो है मतलब क्या था, ये राम प्रसाद जी मुनरा थे कलकत्ता में। हाँ ठीक। वो स्वामी जी को बोलते महाराज जी थे गीता पर अपना भाव लिखाओ। अच्छा। स्वामी जी टाल जाते थे, तो एक बार स्वामी जी बैठे थे, केशवराम जी बैठे थे, कमरा बंद कर दिया। बोले अच्छा। अच्छे लिखो, ये लिखावेगा। हम्म तो पहले शुरू शुरू में गीता के 12वें अध्याय की ऐसे 2-3 छोटी छोटी पुस्तकें छपी थी स्वामी जी हम्म। महाराज की गीता के ऊपर। जी। हम्म। वो केशवराम जी ने ही लिखी थी, महाराज जी ने लिखवाई थी। तो केशवराम जी बताया करते थे हाँ। कि हम लोग बैठते थे तो गीता लिखने के लिए, जी। और बातें चलती सेठों की। अच्छा।
मतलब गीता की बात कम होती, सेठों की बात ज्यादा चलती। अच्छा। तो बोले मेरे स्वामी जी महाराज ने मैंने बताया कि हम्म। उसके स्वामी जी महाराज सेठ जी ने पूछा कि सेठ जी, हम्म। थाने कोई भगवान माने तो मान सके है के? हम्म। तो सेठ जी बोले मान सके। हम्म। तो हाँ, फिर सेठ जी ने स्वामी से पूछा, हम्म। थे भी यह बात बोल सकोगे? हम्म। तो स्वामी जी महाराज स्वीकार नहीं किए इस बात को। अच्छा। एक बार एक आदमी ने जो है कुछ पर्चे छपवा दिए कि सेठ जी भगवान है, ऐसे वैसे, अच्छा। वहां अच्छा। गीता भवन में बांट दिए। हाँ। सेठ जी ने कहा इन हम्म। सबको बाल दो। अच्छा, जला दो। हाँ, हाँ हाँ। लोगों ने जला दिए। हम्म। बाद में द्रौपदी बाई जालान से कुछ चर्चा हो रही थी, हम्म। तो बात मुंह से निकल गई, वो माने पहचान गयो तो। अच्छा। हाँ। तो बोली थे तो माने इतना लड़या कि बाल दे वो कागजान है। हाँ। अरे मैं नहीं बोलते तो पूरी दुनिया में हल्लो हो जातो। हम्म। अच्छा। ये बात सेठ जी ने कही। और जो हाँ आप तो। बुक होने की बात पूछ रहे हैं ना, हम्म। गीताबाई भालोटिया से मेरी बात हुई थी और द्रौपदी बाई जालान से हुई थी। जी जी बाबू। द्रौपदी बाई जालान के कमरे में सेठ जी गए। हम्म। ये मतलब मेरे को बताई उन लोगों ने खुद है, सुनी सुनाई बात नहीं है। जी 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 बाबू। उनके साथ बीती है, उन लोगों से सुनी है। जी बाबू। तो मतलब एक तो सुनी सुनाई बात होती है ना, उसमें कुछ कमी बेसी हो सकती है, जी जी। सुनने में फर्क हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। द्रौपदी बाई के कमरे में सेठ जी आए। हम्म। एक गंगा बाई थी, वो हम्म। द्रौपदी बाई की ननद लगा करती थी। अच्छा। मतलब फुफ्फस की बेटी थी। हाँ हाँ। तो सेठ जी कमरे में आए, द्रौपदी बाई की बुखार हो रखी थी, सत्संग में नहीं गई थी बट वृक्ष के नीचे। जी सेठ जी जी। उसके कमरे में आए, गंगा कटे है, हम्म। मतलब बड़ नीचे गई। हम्म। तो सेठ जी जाने लगे। हम्म। द्रौपदी बाई बोली आए हैं थोड़ी देर बैठ जाइए। हम्म। नहीं जाऊं बा, छोरी रोबा। हम्म। तो वो द्रौपदी बाई बोली बा थाना थोड़े रोबा, हम्म। बा तो धनुषधारी ने रोवा है। हम्म। तो सेठ जी धनुष धारण करने की मुद्रा दिखा के, जैसे धनुष तीर का धनुष खींचते हैं ना, हाँ 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 हाँ। वैसी मुद्रा के हुए में धनुष धनुष बाण धारण कर ले से अच्छा। ऐसे दिखाते हुए बोले। अच्छा। तो वट वृक्ष के पर जो गुफा बनी हुई है ना, हाँ, गुफा है ना। उसके बाहर जो है गीता भालोटिया बैठी बैठी ऊँग रही थी। हम्म। और अंदर कोठरी में गंगाबाई के अश्रुपात चल रहा था। जी। राम जी ने गीता भालोटिया को हिला के जगाया। हम्म। गंगा ने बोल दे मैं आ गया हूं। अच्छा। तो गीता बाई बोली कि मैं क्यों बोलूं, थे बोलो। हम्म। नखरे देखिए इन लोगों के। अच्छा। तो मतलब बोले भगवान मैं चला बोल के रहा आवे हूं तो ना बोल नखरा दे, करे। मैं बोल रहा हूं ना बोल दे। हम्म। मारवाड़ी में बात कर रहे थे राम जी। जी जी। अच्छा। तो गीता बाई जो है गंगा बाई को बोली, ए गंगा देख राम जी आया है। हम्म। क्या करूं आया है तो? अच्छा। और तना बोलना बोलिया है। हम्म। तो मुंह घुमा के देखी, बोली एकला एकला आ गया, माना तो ले आया कोनी। हम्म। तो माँ भी हाजिर। अच्छा। हाँ। तो अब जो मतलब द्रौपदी बाई और गंगा बाई की बताई हुई बात है, मैं प्रमाण ही तो के देवाया बताओ। ना ना, कोई प्रमाण बाबू, ठीक है बात मतलब क्लियर हो गई बात, कोई जरूरत कौन है। अच्छा, एकता भाटिया जी। भाटिया जी।
हाँ, अच्छा वो बोलता है 6 महीना सेठ का, 6 महीना पेट का। अच्छा। तो गीता फोन आता, सेवा देता 6 महीना। हाँ। तो बाकी स्त्री हट्टी कट्टी थी। हम्म जब जाने को टाइम आयो तो सेठ जी आया, हम्म भगवान को याद कीजिए, हम्म भगवान का ध्यान कीजिए। हम्म। कौन से भगवान को याद करें? अच्छा कौन से भगवान का ध्यान करें? अच्छा यही तो है लठिया वाला, अच्छा। यही तो है मुर्की वाला। हम्म। और कौन से भगवान को याद करें? अच्छा। और कौन से भगवान का ध्यान करें? सेठ हाँ। जी मुस्कुरावे, अच्छा खाली मुड़ के वो कुछ बोलिया कौन नहीं सेठ जी। अच्छा तो जब गंगा घाट पर ले गया माने, अच्छा। रेणुका की सीढ़ियां बना कर लिटाया तो लेटी कोनी बैठ गई। हम्म बैठ आयो, हम्म जल्दी देखो नब्ज टूटने में कितनी देरी है, हम्म। परम धाम जाने में कितनी देरी है। अच्छा वैद्य नब्ज देख कर बोला, अभी तो कुछ अंदाज नहीं लग रहा। हट, तेरे को कुछ पता नहीं लगता। अच्छा। फिर यो गंगा नुवा दे मां, तो अपने सरक सरक करके उठो कौन जा रहे हो। हम्म गंगा जी में जाकर आपको छोपा छापा करके आ गई वापस। हम्म तो द्रौपदी बाई जालान बोली, हम्म भगवान को हमारा प्रणाम बोलिएगा। हम्म अरे चश्मैये वाली बड़ी बातें बनाती है। हम्म। अरे मैं वहीं जाऊंगी जहां तू जाएगी। अच्छा। तू फर्स्ट क्लास में चली जाएगी, मैं थर्ड क्लास में चली जाऊंगी। हम्म जाना तो वही है। हम्म एक जो है, एक आदमी ने, सेठ जी बोले ने गंगा जी पे ले चलो, हम्म बीमार तो। हम्म तो डॉक्टर आयो, देख दाख कर बोलो भाई कोई इसी बात पर लागे को नहीं, हम्म इन्हें उरा क्यों लिया। एक चूरू को डॉक्टर भी संजोग से भी समय आ गयो। हम्म तो शिव भगवान जी क्याल को मिलने वालो थो, तो बल भी ने बुला लाया, बोले भाई इसी बात तो कोई लागे को नहीं, क्यों लिया है। हम्म और शिव भगवान जी बोला कि मान तो सेठ बोला मैं वो करा। सेठ हम्म। बोले गंगा जी में डाल देता, तो गंगा जी में डाल दे मैं। अच्छा। तो दवाई लिख दिया लोग, नाव हम्म सभी पार गया दवाई लाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए। हम्म। खबर पूछ गई बी पार की, पाछा आ जाओ, दरकार को नहीं हो। अच्छा अच्छा। तो एक बाबू सब ये कुछ मैंने 2-3 साल पहले एक ऑडियो बना के भेजो, तो एक बाई थी जिका आप रे गोरखपुर में थे, वह के सेठ सामने आया लेवन ने बेच गिर पड़ जाता था, तो बार दिन के सेठ संभाले अच्छा मैंने। अच्छा, नहीं नहीं, रामगढ़ रांची में एक रांची के पास एक कस्बो रामगढ़ बठे का रहने वाला था। हाँ हाँ। अच्छा द्रौपदी बाई जालान का फूफस था। अच्छा। द्रौपदी नहीं नहीं, सावित्री बाई का फूफस था, सावित्री बाई का। हाँ हाँ। सावित्री बाई की भी चर्चा भी में आई है पुस्तक में। हम्म हम्म। सावित्री बाई का फूफस था। अच्छा। तो ऋषिकेश आया था, हम्म। बाका पेट में बहुत जोर को दर्द हो गयो। अच्छा। तो शेर जी टिबड़ी से लौटा जब, तो सावित्री बाई कमरे का आगे खड़ी थी। हम्म के बात है सावित्री अभी क्या खड़ी है? बोले हम्म बुआ जी के पेट में बहुत जोर को दर्द हो रखियो है। हम्म सेठ जी बोला मैंने पहले ही सूचना देनी चाहिए थी। हम्म गया, नब्ज वगैरह देख के बोला संचर पाक है के? हम्म तो बोली कई गोली दे दी, कोई फायदो को नहीं हो। हम्म। तो वो फूफा जी बोलिया संचर पाक से के हुआ, एक डॉक्टर अपेंडिक्स को ऑपरेशन बता रखियो है। अच्छा। सेठ जी बोला ला दे माना, हाँ। अपना हाथ से माने गोली दिया संचर पाक की, थोड़ी थोड़ी देर में करके 2 गोली दिया, हम्म। ठीक होगी। अच्छा। माता ही समय 7-8 साल पहले मिल के भी आए थे। हाँ अभी मैं समझू 2-3-4 साल हुआ वहां को शरीर शांत हुआ, 99 वर्ष की आयु में। हाँ हाँ। तो माँ की बहू को फोन आए तो हाँ बोले माँ जी ने कभी अगर डॉक्टर ने दिखाने की बात करता ना, हाँ। तो बोलता मैंने क्या हुआ, हम्म। मैंने कुछ तो नहीं हुआ, मैंने सेठ की गोली देड़ी है। अच्छा बाकी कोई ब्लड प्रेशर की शुगर कोई बीमारी को नहीं हुई। अच्छा। हार्ट, हाँ। और जहाँ पैर में कमजोरी थी, चलता था गिर जाता।
हाँ। मतलब माँ जी से चाल्या मत करो, गिर पड़ जाओगा, चोट लग जाएगी तो हम्म। समस्या हो जाओगी। हम्म। अरे मन सेठ गिरना कौन देवा, अच्छा। मन सेठ हाथा में ले लेवा। अच्छा। बोले सीढ़ी से गिर जाओगा हम्म। तो बोले सेठ जाना। हम्म। बोले गई भी दिन राम राम, चालू हम्म। सेठ आया लेना, भगवान आया सेठ आया। भाई बोले, माता जी बोले नहीं ये बात बाबू? हाँ हाँ बोलती हुई गई है। अच्छा। हम्म। और बोलो। क्या बोलूं? एक बार स्वामी जी महाराज बीकानेर गए रहा, हाँ। वहां को प्रोग्राम सेठ जी बनाया करता था। अच्छा। तो अब लोग प्रोग्राम बने रहो, और स्वामी जी का बहुत तेज बुखार थी। अच्छा। तो सेठ जी को प्रोग्राम बनाया, और स्वामी जी तो स्टेशन के लिए निकल लिया। राम राम। हाँ जी। भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा हिंदी बोल सकते हैं क्या, मारवाड़ी नहीं आती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं, वो मदन जी हिंदी बोल रहे थे इसलिए मैं हिंदी मारवाड़ी बोल रहे थे इसलिए नहीं, मारवाड़ी बोलने मीठी लगा। तो इसी में लग रही है बातें, पर किसी को समझ नहीं आ रही है। प्रारंभ नहीं, जिसको नहीं समझ, वो बात समझ आए रिपीट कर देंगे। हाँ, वो मारवाड़ी समझ नहीं आ रही है कुछ लोगों को। अच्छा। इसमें रस आ रहा है वैसे, पर हाँ वो तो क्या, उनकी उसमें डिमांड आ मूल रही है हिंदी मूल में मूल बताएं। भाषा है ना। हाँ। हाँ अभी मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो स्वामी जी स्वामी जी महाराज का महाराज का प्रोग्राम बनिया। प्रोग्राम सेठ जी बनाया करते थे। जी। बीकानेर से कहीं जाने का प्रोग्राम बना हुआ था, स्वामी जी महाराज को बहुत तीव्र ज्वर था। जी। जी। तो स्वामी जी स्टेशन के लिए निकल लिए। हम्म। अ, सेठ जी का फोन गया, हम्म। स्वामी जी को बीकानेर में रोको। अच्छा। तो स्वामी जी महाराज के एक पद बन गया, हम्म। सेठ 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 सेठ, आपने आके तन को तपाया, तब सेठा का फोन आया, रोको अच्छा। उनको बीकानेर, सेठ 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 अच्छा। सेठ 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 सेठ। जैसे बड़ नीचे सत्संग होता था, जी। जी। तो सेठ जी अपना वो गुफा में बैठ करके पत्र लिखवाना, महाभारत का संपादन, और भी जो काम होता था करते रहते थे। तो ये गुफा मतलब आपकी वही हुई ना जो अभी शेठ जी की कुटिया बोलते हैं? हाँ, जो गंगे है की कुटिया बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वही वही जो, हाँ तो हाँ। जो आगे आगे है ना, बढ़ के हाँ आगे। हाँ, बढ़ के आगे बिल्कुल। हाँ भाई। हम्म। तो बाकी कई संत होते थे, उनके प्रवचन चलते रहते थे। जी। जी। तो जब सेठ जी का समय आता था, सेठ जी स्वामी जी महाराज आकर के शुरू हो जाते, हम्म। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हैं दर पे दर्शन को। और सेठ अच्छा। जी हंसता हंसता जो है हम्म। आ जाते थे बाहर। अच्छा। आ, मैंने एक स्वामी जी महाराज के प्रवचन में सुना था, जी। जी। सेठ जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया, श्रवण हाँ। सुजस सुनी आए हूं। अच्छा। जो विभीषण जी ने कहा है ना भगवान राम को, जी। 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 श्रवण सुजस, वही स्वामी जी प्रवचन ने कहा कि मैं तो यहाँ हम्म। जो है सेठ जी का श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, सुन करके हम्म। आया हम्म। हूँ। एक बार ऋषिकुल में वार्षिकोत्सव था, जी। जी। तो स्वामी जी महाराज आए हुए थे। हम्म। तो स्वामी जी महाराज मंच पर नहीं बैठ के सामने बैठ गए, अच्छा। श्रोताओं की लाइन में। हम्म। तो बाबूजी भी गए हुए थे, अच्छा। और स्वामी जी महाराज के अश्रुपात सा कुछ होने लगा। हम्म। तो क्या बात थी कि स्वामी जी का और सेठ जी का प्रथम मिलन मिलन जो है ऋषिकुल में हुआ था। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो याद करके वो अच्छा। अश्रुपात होने लगा। अच्छा। तब बाबूजी बोले, केशवराम जी हम्म। महाराज जी,
अठे बैठो, थाने अठे बैठना, अच्छा मतलब बैठे बैठना है के? अच्छा। अच्छा तब मंच पे बैठे महाराज जी। अच्छा। तो लोग सेठ जी भी महाराज जी का बहुत ध्यान रखते थे, महाराज जी भी सेठ जी का इतना ही आदर करते थे, इसका मतलब। एक बार ग्रहण था, हम्म तो सत्संग हो रहा था। जी फिर सेठ जी स्वामी जी महाराज को बोले, महाराज जी स्वामी जी आप सत्संग चलाओ। हम्म बोल के सेठ जी उठ गए। हम्म अब ग्रहण शुद्ध हो गया, हम्म सेठ जी का आदेश था चलाओ, तो स्वामी जी प्रवचन देते रहे। अच्छा। और श्रोता भी एक करके रख सब दिए। चले। बस सबको भूख लगी हुई रहती है। जी अब वक्ता एक स्वामी जी और श्रोता एक द्रौपदी बाई जालान। अच्छा। अब जब रसोई तैयार हो गई, हाँ। सेठ जी बोले भाई संतान बुलाओ, पहला हम्म पहले संतों को बुलाओ। जी। तो स्वामी जी महाराज की खोज हुई, तो हम्म बोले वो तो ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा। तब सेठ जी ने जो है वो कितनी आज्ञा बुलवाया, पालन तब की वो है। आए, तब स्नान वगैरह करके तब हम्म पहले संतों की भिक्षा हुई, तब फिर सेठ हम्म, जी वगैरह ने प्रसाद पाया। हाँ। तो महाराज जी के ना बाबू एक बार प्रवचन में आया ये बात, ना हम रोक के सीखे हैं ना हंस के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी से होके सीखे हैं। किसी के होके सीखे। हाँ ये प्रवचन में आई है उनकी बात, ये बात। उनके वो साथ रहने वाले ब्रह्मचारी जी ने बताई एक बात। एक बार कोई सेठ जी ने स्वप्न में ही बोल दिया कि भाई आज खिचड़ी खानी है। हम्म। तो उस स्वप्न की आज्ञा को उन्होंने पूरा दिन भर फॉलो किया, और पूरे दिन भर खिचड़ी का ही आहार लिया, दूसरा आहार नहीं लिया के। किसकी बात है? मतलब स्वामी जी महाराज की बात। अच्छा अच्छा कोई अच्छा स्वप्न में सेठ जी ने कोई कहा होगा कि आज खिचड़ी खानी है। अच्छा अच्छा। तो क्या उस दिन एक ब्रह्मचारी ने बताई ये बात मेरे को तो। किशन जी महाराज एक बात बता रहे थे, जी जी महाराज जी के अंतिम दिनों की बात है। जी। तो बोले उनके इस बात का बहुत विचार था कि मैंने हम्म सेठ जी की बात नहीं मानी। अच्छा। तो क्या बात थी कि सेठ जी ने कहा था हम्म कि स्वामी जी महाराज आप इस सत्संग को ऐसे ही चलाइएगा। हम्म तो स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया, बोले इस हम्म समाज में तो मैं नहीं रहूंगा। हम्म, तो किया तो जीवन भर वही, हाँ। लेकिन उनको हाँ नहीं किया ना। हम्म इस मतलब देखिए, महापुरुषों की बातें कितनी सूक्ष्म होती हैं। जी जी जी। जबकि हम लोग तो कोई को ना भी कर देते हैं, फिर कर लेते हैं, चलो काम कर लियो, हाँ होगी बात। कर ले तो बिल्कुल करते हैं, हाँ। मतलब उन्होंने हाँ नहीं किया, इस बात का उनके विचार था। जी जी। और बताइए, आप कुछ बताइए। ना मतलब आपसे सुनने आया सारी बात अब। द्रौपदी बाई जालान थी ना, उनके ससुर जी थे रामेश्वर लाल जी जालान। जी। उनकी एक दो तीन कापियां मुझे मिली। हाँ हाँ। मैं समझता हूँ उन्होंने शेष जी के प्रति कम से कम 500-700 भजन बना रखे। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। एक ऐसा भी कहीं आया बाबू कि सेठ जी जो मतलब ये जितने भी गीतावन बने तो पहले यहाँ ध्यान लगा लगा के इसको सबको परख के फिर गीतावन बना, ऐसा कुछ था क्या कोई? क्या चीज, फिर से बोलिए। ये जो गीतावन बने हैं अपने 1 से 7 जो जगह हाँ हैं, तो वो हाँ पहले हाँ। के सेठ जी ने कोई ध्यान लगा लगा के सबको परखा है जगह को, और उसके बाद यहाँ जगह खरीदी गई, ऐसा कुछ था क्या कोई? नहीं, ऐसा था सेठ जी, मतलब किसी एकांत और सुरम में शांत जगह के खोज में थे। अच्छा तो उनको उस पार रुकते थे और इधर जंगलों में घूमा करते थे। अच्छा। तो घूमते घूमते ये जगह जच गई, और ये जगह जो है ना, जंगल की जगह थी। हाँ हाँ।
अंग्रेजों ने यहाँ प्लाट काटे थे अंग्रेजों ने प्लॉट काटे होते? अच्छा। और अंग्रेजों ने रजिस्ट्री में लिखा है हाँ कि इस स्थान पर कोई भी हाँ चर्च, मस्जिद या हाँ। हिंदू धर्म के विरोधी चीज नहीं बन सकती। अच्छा मतलब अब जमाने में ये चीज ने उस जमाना हुआ था, रजिस्ट्री में मैंने देखा है। क्या क्या था, दोबारा बोले बाबू। सेठ जी को ये जगह अच्छी लगी। हाँ हाँ। अंग्रेजों के जमाने में जी जंगल जी से प्लाट काट के आश्रमों के हिसाब से दिए गए थे। जी जी। कुछ व्यक्तियों ने भी लिया, कुछ तो रजिस्ट्री में कंडीशन थी कि हाँ। कभी भी यहाँ पर हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज जैसे मस्जिद चर्च। या चर्च ये सब नहीं बन सकते। अच्छा अच्छा। तो मतलब अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की थी। हाँ। आज के जमाने में ये नहीं है। हम्म। तो वो ये कहने लगते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, सेकुलर राज्य है। हाँ हाँ। मतलब तो अंग्रेजों ने ये उस जमाने में जी अच्छी, तो सेठ हम्म जी को जगह अच्छी लगी। हम्म तो वचन में उन्होंने कहा था हम्म। कि गीता और वटवृक्ष आपना स्वाभाविक, हम स्वाभाविक ही मिले हैं। हम्म। अच्छा। तो ये बात तो मैंने सुनी थी, बाकी और कोई बात नहीं सुनी। हाँ हाँ, तो ये उस जमाने के रजिस्ट्री और सब ये सब तुमने सेठ जी की ली हुई गीता उनके सारे? हाँ 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 हाँ। अच्छा। सेठ जी के बाद तो 3 जगह ली गई थी ना, जगह कम हुई है। आवाज कट रही बाबू आपकी। बोल रहा हूँ सेठ जी के बाद तो 1 इंच भी जगह नहीं ली गई गीता भवन में, अच्छा। बल्कि कुछ कम ही हुई होगी। हाँ, हम्म। तो ये जो जैसे गोरखपुर की जमीन है गीता प्रेस की और की, ये सब उन्हीं के हाथ की ली हुई उसी जमाने के? हाँ, गीता प्रेस की जितनी भी जमीन है सब सेठों की ली हुई है। हाँ। जो कटरा बना हुआ है वो बाद का खरीदा हुआ है। अच्छा अच्छा। ऋषि कुल सेठ जी कितनी बार आते थे साल में, एक बार की या और भी अनेक बार? मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मेरे समझ से कम 2-3 बार तो आते ही होंगे। अनेक। आप तो पढ़ते थे ना ऋषि कुल में? ऐसा है, मैं मैं पढ़ता था हम्म। उस समय सेठ जी शरीर से नहीं थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मैं सन 70 के आसपास पढ़ता था, सेठ जी 65 में शांत हो गए। 65 में चले गए जी। श्री भगवान जी क्याल के पत्नी ने से कहा हाँ। कि भाई द्रौपदी बड़ी हो रही, इसके संबंध की आप चेष्टा नहीं करते। अच्छा। बोले मैं तो जाऊंगा नहीं, हाँ। कोई आएगा तो कर लेंगे। अच्छा। तो रात को सपने में सेठ जी दिखे। हाँ। तो ताऊ जी प्रणाम, और सब हम्म। ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। अच्छा। और महाराज को सेवा? हम्म तो बोले हमारे स्त्री कहती है कि हम्म द्रौपदी का संबंध नहीं करेंगे क्या? हम्म। बोले द्रौपदी का संबंध तो अमुक तिथि का निश्चित है। अच्छा। बोले अभी सगाई ही नहीं हुई। हम्म। बोले नहीं, इसका संबंध तो अमुक तिथि का निश्चित है। अच्छा। तो बोले संबंध उसी उसी तिथि को ही विवाह हुआ। अच्छा। हम्म। कोई महाराज जी ने एक बार अब उनको एक बार। हाँ। 5 मिनट के लिए हम छुट्टी चाहेंगे। अच्छा।
आप चलाइए, तब तक हम आते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाए, आइए 5 मिनट हाँ। वापस। सबके बात समझ में आ रही है ना सबके? हाँ भाई साहब, आ रही है अब। कुछ लोग ना सबके? मारवाड़ी से था, लेकिन अब ठीक है ना, हिंदी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आप सुनाओ जब। सबके ओके, बस एक बात समझ में आई, जब ऐसे बातें सुनो, ऐसे ऐसे लगे कि बस महापुरुषों की बातें सुनता ही रहो बस। सही है। और काफी बातें अपन लोगों के सबके सुनी हुई है, लेकिन फिर भी लगता है दोबारा सुनो तो ये रस नहीं बढ़ता इसके। सही। अपने किशोर राम बाबू जी वहाँ पैर सुनाते ही हैं, गीता वन में अपन देख सुनते ही हैं काफी लोग। हाँ। पेड़ में भी बहुत सी बातें हैं, विचित्र विचित्र सी आई है। साधक संजीवनी के साथ में जारी ना पुस्तक सेठ जी वाली। हाँ जा रही है ना, गीता के परम प्रचारक जा रही है, साधक संजीवनी के साथ में जा रही है। हाँ। और अभी जैसे बाबू आते हैं, जैसे अपन और भी चर्चा कर लेते हैं कि अपन ने अब ऐसा विचार किया है, इसी जो अपना ग्रुप चल रहा है अभी, सोमवार से गीता जी सिखाने का विचार किया है। अच्छा। तो जो भाई बहन सब सुन रहे हो, जिनको गीता जी का अभ्यास है, बहुत अच्छा है। अगर जिनको कोई अपने गीता जी का अभ्यास थोड़ा है या नहीं है, तो गीता जी कोई मंगवा लें, सरल गीता या पंचरत्न गीता जो गीता प्रेस से है। तो सोमवार से समय यही रहेगा, अपने 4 बजे से 3 से 4 तो सत्संग चलेगी जो हमेशा चलती है। और 4 से लगभग 4:30 4:40 तक जितना समय लगेगा, उसमें पहले 12वें अध्याय से शुरुआत, ये 5 श्लोक से शुरुआत होगी, फिर आगे देख लेंगे। तो सोमवार से क्रम शुक्रवार तक 5 दिन चलेगा। और भी अपने आगे भी लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि गीता जी शुद्ध सीखना बहुत जरूरी है। सही। ऐसे तो भाव की प्रधानता है, फिर भी शुद्ध होनी जरूरी है। तो ये भी सोचा है कि चालू हो जाए। बहुत बढ़िया। हम्म, जो काम सेठ जी ने किया वही काम अब अपने आगे, उसी महापुरुषों की प्रसन्नता है तो वही काम करें। ऐसा सुना है कि सेठ जी कई बार भाई जी जब जाने का प्रयत्न करते थे कि मैं तो मेरे एकांतिक भजन करूंगा, या तो बोले कि भगवान का प्रचार कौन करेगा, मतलब भक्ति का प्रचार कौन करेगा भगवान के भावों का। हाँ। तो वो बोले कि भगवान के भावों का प्रचार करने का काम अपन लोगों का है, वो भगवान थोड़ी करेंगे कोई जो। सही बात। तो भाई जी रुक जाते, भाई जी को बहुत सेठ जी ने रोका, भाई जी बार बार एकांतिक, और उनकी स्थिति धीरे धीरे वैसी ही बन रही थी। लेकिन सेठ जी ने उनको रोका कि नहीं, अपने को ये प्रचार का काम उससे श्रेष्ठ है। तो वो देख लो आज प्रचार का कितना काम हुआ गीता प्रेस के द्वारा। आज भाई जी ने कितना अथक परिश्रम किया, सबने किया, सेठ जी, भाई जी, महाराज जी ने कितना सत्संग का प्रचार किया। कितनी उम्र तक घूमे महाराज जी, 97 साल की उम्र तक घूमे लगभग। उसके बाद फिर एक जगह विश्राम किया, जो भी किया, वो भी सत्संग तो वहां भी होती थी। और कई बार ऐसे रोक देते थे महाराज जी को कि सत्संग मत करो, डॉक्टर ने मना किया है, तो महाराज जी रुकते कम ही थे। कई बार रुकते ऐसे रोक देते थे। हाँ मदन भैया, हाँ मैं तो एकदम अरण में, मतलब अगर ऋषिकेश देखा जाए तो भी, और जोधपुर या चूरू देखा जाए तो उससे भी काफी अरण क्षेत्र में मैं बसा हूँ। लेकिन स्वामी जी की ऐसी हेतु कृपा है कि मुझे अपनी गोद में ही रखते हैं, मुझे सोते जागते ये हमेशा आभास रहता है। एक भाई हैं जिनको एकदम हिंदी नहीं आती है, और वो पता नहीं कैसे महाराज जी की अपार कृपा को अनुभव करते हैं। देखे भी नहीं है, साधक संजीवनी भी नहीं देखे, लेकिन वो साधक संजीवनी के बारे में जहाँ सुनते हैं तो उनकी स्थिति देखने के बाद अपने को लगता है कि हम बौना हो गए हैं उनके सामने, उनकी श्रद्धा के सामने। जी जी। तो इंग्लिश में साधक संजीवनी हमको सुनने में आया है कि शायद पब्लिश्ड है। हाँ है ना, इंग्लिश में है ना, गीता प्रेस से ही है। अच्छा,
तो वो रहते हैं यहाँ बुलंदशहर के नजदीक कहीं वो रहते हैं। हाँ हाँ, तो और उनको बोलिए कि कांटेक्ट कर लेंगे, गीता प्रेस से भी आती है ऑनलाइन, और नहीं तो यहाँ जोधपुर से भेज देंगे। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। नीलू वो हाँ, इसरो वो आएगा अनमुट को। हाँ भैया ऑप्शन नहीं दिए। वो जयश्री गटानी बहन को थोड़ा हाँ सा मैं पहचानता हूँ, तो वो बार बार अनाउंसमेंट इतना बढ़िया से करती है साधक संजीवनी की, जैसे लगता है कोई मेरे दरवाजे पे साधक संजीवनी लेके खड़ा है, ऐसी भाव की बात जी समझ में आती है। जी तो जी। वहाँ जोधपुर में स्टॉल है बताई उन्होंने। हाँ, कई जगह मिल जाएगी साधक संजीवनी, कोई भी अपने आप जहाँ से बोलेंगे वहां से भिजवा देंगे। भैया हाँ, जो आ गया इसरो, वो आ गया होगा। हाँ, हाँ सेठ जी की किताब को नाम एक बार अनाउंस कर दो, कुछ लोग पूछ रहे हैं। ये जी किताब पुस्तक का नाम है गीता के परम प्रचारक। हाँ, जैसे लिखन वाला खुद बोल ही दिया है। वो एक बार करपात्री जी महाराज और मालवी जी का शास्त्रार्थ हुआ था। जी जी ये शास्त्रार्थ हुआ था ऋषिकेश में, जो अपने उस पार शीशम झाड़ी है ना, जी, शीशम झाड़ी, हाँ है ना। हाँ, उस जगह कहीं हुआ था। तो हम्म। पंच बनाए गए थे सेठ जी जयदयाल जी गोयनका, और एक एक गोयनका जी और थे, शायद गौरी शंकर जी गोयनका नाम था या क्या था, गोयनका जी थे कोई। अच्छा। तो बात ये थी कि मालवी जी बोलते थे गीता पढ़ने का अधिकार सभी को है, शूद्र स्त्री जितने भी हैं सबको है। जी और जी। करपात्री जी को ये चीज मान्य नहीं थी। अच्छा। तो सेठ जी को जब पंच बनाया तो सेठ जी बोले भाई मैं एक वणिक पुत्र, हम्म आ, मुझे आप लोग विद्वान आदमी, हम्म। आपके का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा। तो लेकिन उनको पंच बनाया गया। जी जी। तो सेठ जी ने कहा भाई दोनों तरह की बातें आती हैं, मतलब और उसके हिसाब से मालवी जी की बात सही हो गई। हम्म। तो करपात्री जी सेठ जी से बहुत नाराज रहने लगे। अच्छा। सेठ जी का एक नियम था कि करपात्री जी अगर जहाँ सेठ जी है वहां करपात्री जी भी हैं, तो रोज सुबह प्रणाम करने जाते थे। अच्छा। तो सेठ जी प्रणाम करने गए तो करपात्री जी ने उनको बहुत डांटा, सेठ जी को। अच्छा। तो सेठ जी आ गए वापस प्रणाम करके। फिर हम्म करपात्री जी ने अपने पास के लोगों से कहा इस बनिए को मैंने इतना डांट दिया है, हम्म। अब कल से नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन वो बाणी हो तो अगले दिन फिर पहुंच गया। अच्छा। बोले बनिया किस धातु का बना हुआ है। अच्छा। फिर जब ये हिंदू कोड बिल आया था, जी। ये जो हिंदुओं के लिए सरकार ने कानून बनाया ना, हम्म। तो उसके पहले मनुस्मृति के नियमों के अनुसार ही अपना कानून चलता था। फिर सरकार ने हम्म हिंदू कोड बिल बना दिया, जिसमें हम्म। तमाम धर्म के विरुद्ध बातें थी। अच्छा। तो उसके विरोध के लिए करपात्री जी पूरे देश में घूम के प्रचार करते थे। अच्छा। तो कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता में कांग्रेसी लोग उनकी सभा होने नहीं देते, जहां हम्म। सभा होती है उपद्रव कर देते। अच्छा। तो सेठ जी प्रचार प्रणाम करने गए तो करपात्री जी महाराज उदास बैठे हुए थे। हम्म। क्या बात है महाराज जी आज उदास कैसे हैं। अच्छा। बोले लगता है इस बार कांग्रेसी लोग कलकत्ता में सभा नहीं होने देंगे। हम्म। बोले नहीं महाराज जी सभा बुलाइए, मेरा भी आने का विचार है। अच्छा। तो सत्यनारायण पार्क हम्म। था पहले, अब तो वहां मार्केट बन गया। जी जी, बड़ा बाजार। उसमें सभा आयोजित की गई। जी। सेठ जी ने कई कांग्रेसी नेता जो सेठ जी के परिचित थे उनको फोन किया, हम्म। कल हमारी सभा है उसमें आप लोग आइए। अच्छा। उनको बुला के अंदर बैठा लिया। अच्छा। पार्क के गेट पर ड्यूटी लगी रामेश्वर जी मुकलानिया और स्वामी जी महाराज की, जी। कि जब कांग्रेसी आएंगे तो हम्म। आप इस गेट को बंद कर दीजिएगा पार्क के, कि वो अंदर ना घुस पाए। अच्छा। बाहर अच्छा। सेठ जी खड़े हो गए। हम्म। अच्छा।
हाथ जोड़ के उनको रोका। आवाज कर रही है, बहुत दोबारा कहा कि बोलो। भाई बाहर गेट पे सेठ जी सवाल ने खड़े हो सेठ गए जी मुक्ताना जी साहब। सड़क पे सेठ जी बाहर खड़े हो गए, कांग्रेसियों का जुलूस आया जी तो सेठ जी ने जुलूस को हाथ जोड़ के रोका। बोले भाई हम लोग कोई आपके विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, आपके अमुक अमुक नेता अंदर बैठे हुए हैं और अच्छा आप लोग यहाँ ये प्रदर्शन मत कीजिए। बोले हम लोग शांति से चले जाएंगे। बोले आप तो शांति से चले जाएंगे, लेकिन वो अंदर वाले उपद्रव न करें, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप लोग वापस चले जाएं। अच्छा वो जुलूस वापस चला गया। अच्छा तो फिर जो है मुकलानिया जी बता रहे थे कि हम लोगों ने फाटक बंद किया तो एकदम जाम फाटक था, ऐसे लगे जैसे फूल ढकेल रहे हों। अच्छा हाँ अच्छा तो उसके बाद जो है फिर करपात्री जी की सभा हुई। सभा संपन्न हो गई, करपात्री जी की अच्छा नाराजगी भी दूर हो गई। अच्छा हाँ और संभवतः करपात्री जी महाराज की बात है, उन्होंने कहा कि इस बनिए के अनुयायी जितने संध्या वंदन करने वाले मिल जाएंगे, बनिए इतने ब्राह्मण ढूंढने मुश्किल हैं आज संध्या वंदन करने वाले। सही बोल ठीक बोल ठीक। और जितने नियम से जितने समय से ये करते हैं वैसे करने वाले नहीं मिलते। सेठ जी एक बार स्टेशन गए बांकुड़ा में। अच्छा आदमी को बोल दिया कि इसको पैसे दे देना। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आदमी से पूछा कितने पैसे दिए। तो रकम में फर्क हो सकता है, मुझे अमाउंट ध्यान में नहीं, मान लीजिए उसने कहा 5 पैसे दिए। जी जी बोले उससे तो 4 पैसे की बात हुई थी। बोले उसने 5 बताए, मैंने 5 दे दिए। बोले 1 पैसा उससे वापस लेके आओ। अच्छा तो कोई बोला सेठ जी आप भी क्या 1 पैसे में माथा लगाते हैं। अच्छा बोले तुम्हें 1 पैसा दिखाई देता है, मुझे 1 पैसे के लिए वो नरक में जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा उसने झूठ बोल करके पैसा लिया है। जी जी जयदेव कवि की एक कथा आती है कि एक राजा जयदेव कवि का भगत था, उसने उनको खूब सारा धन दे करके एक बार विदा किया। ठीक है रास्ते में डाकू मिल गए, जी जी उन्होंने धन छीन लिया और उनके दोनों हाथ काट के वहां एक कुएं में उनको डाल दिया। जी कुआं सूखा था हाँ और अपना भगत जी आराम से अपना भगवान का भजन कर रहे हैं, गीत गोविंद का गान कर रहे हैं। अच्छा संजोग से राजा उधर से गुजरा। उसको भाई भगत जी की आवाज कहाँ से आ रही है ये, अच्छा खोज की तो कुएं में से आवाज मिली। उनको निकलवाया, अच्छा क्या हो गया महाराज, क्या हो गया, कुछ बताया नहीं। राजा अपने साथ ले गया, इलाज वगैरह करवाया और दरबार में रख लिया। संजोग से वो डाकू पकड़े गए। अच्छा कोर्ट में पेशी हुई किसी और किसी अभियोग में। तो जयदेव जी स्वयं बैठे थे। बोले भैया मेरे मित्र हैं, इनको छोड़ दो और जितना भी धन लेना चाहे इनको धन दे दो। अच्छा तब डाकुओं ने मौज हो गई, खूब सारा धन ले लिया जो उनसे उठे भी नहीं। तो राजा ने अपने कोतवाल को कहा भाई इनको पहुंचाओ। तो रास्ते में कोतवाल ने कहा भाई भगत जी से तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्या बात है। मगर तुम जानते नहीं हो, वो हमारा साथी है, अगर हम उसकी पोल खोल देते तो वो भी पकड़ा जाता। अच्छा इसलिए उसने हम लोगों को धन दिलवाया है। अच्छा
डाकुओं ने कहा धरती फट गई और डाकू उसमें समा गए। हाँ, वो ठीक। और कोतवाल जो है वापस आया धन लेकर के और महाराज को सारी बात बताया। तो जयदेव कभी मतलब वो अपने कोई ऐसी बात होती है ना, हे राम हाथ उठाते हैं ना, वैसे मतलब हाथ उठाने हाथ तो थे नहीं, इन मन में आई तो उनके हाथ आ गए। अच्छा। तो सेठ जी ये कथा सुना करके बोलते थे कि जयदेव कवि का भाव बहुत ऊंचा था, लेकिन महात्मा का संग करने पर भी डाकुओं की तो अधोगति हुई ना। उनकी जगह अगर हम होते तो उनको राजा से दंड दिलवा के पवित्र करवाते। अच्छा। एक बार 1 नंबर के घाट पे सत्संग चल रहा था। अच्छा। सायंकाल का समय था। जी जी। तो कुछ स्त्रियां आई। उस समय चप्पू वाली नाव चलती थी। अच्छा। बोले हमारे साथ के लोग उस पार चले गए, हम लोग इधर रह गई और नाव बंद हो गई है, अगर आप हमें भिजवा दें तो बड़ी कृपा हो। तो सेठ जी बोले भाई कोई राम हाँ सेठ जी जी बोले कि भाई कोई चले जाओ, नाव वाले को हमारा नाम लेके बोल दो, इन लोगों को उस पार छोड़ देगा। जी अब बातों में रस आ रहा था, जी कोई उठे ही नहीं। जी। तब एक चंडी प्रसाद जी थे, अच्छा। बहुत ही क्रोधी आदमी। अच्छा। सेठ जी बोले मैं जावा। तो बोले सेठ जी नहीं थे आप रहने दो, हम जा रहे हैं। अच्छा। तो सेठ जी बोले अगर भगवान पूछे किसको दर्शन दूं पहले, तो हम कहेंगे कि पहले चंडी प्रसाद को दीजिए, यदि इसमें क्रोध का दोष न हो तो। अच्छा। ये लेकिन लगा दी। अच्छा। सेठ जी चंडी प्रसाद जी का हाथ पकड़ के साथ में गए, नाव वाले को बोल के उनको भेज के आ गए। अच्छा। तो कोई बोला सेठ जी यहाँ तो परम धाम जाने की बात हो रही थी और परम संसार सागर से पार होने की बात हो रही थी और आप गंगा पार कराने चले गए। सेठ जी बोले भाई हम तो संसार से ही पार करा के आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है सेठ जी को तो बाबू समय हो गया। पंचायती का भी बहुत शौक था क्या? हाँ हाँ ऐसा था ना, अच्छा। हाँ वो ये बोलते थे कि भाई आपस में वैर विरोध रहना जो है ना, हाँ हाँ निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हाँ। जैसे हम आपका बड़ा सम्मान करें हम्म और आपको आपका पैर दबाएं, आपका सिर हम्म, दबाएं, जी। आपको भोजन कराएं हम्म वगैरह वगैरह, हम्म। और आपका नाखून उखाड़े बने इस नाखून को उखाड़ेंगे, अच्छा। आप हमसे प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे। तो बोले सारा संसार जो है हम्म। भगवान का स्वरूप है, अच्छा। आप सारे संसार का आदर करो और हम्म एक से भी वैर रखो हम्म। तो फिर भगवान आपसे प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? जी नाराज। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। जी। भगवान ने सर्वभूतेषु शब्द का प्रयोग किया है, सभी हम्म। प्राणियों से वैर भाव से रहित, जी जी मतलब केवल मनुष्य मात्र नहीं सभी प्राणियों से। जी जी। तो इसलिए सेठ जी पंचायत करवाते थे कि आपस में वैर विरोध नहीं रहना चाहिए। अगर और आपस में एक जालान का उन्होंने बंटवारा करवाया था। हाँ। तो एक एक जना बोला ताऊ जी कहना तो हम्म नहीं चाहिए, आपने पक्षपात किया है, हम हम्म। लोगों को कम दिया है, चाचा जी को ज्यादा दिलवाया है। अच्छा। बोले हाँ गरीबों का हमारे पक्षपात रहता है, अच्छा। तुम लोग 6 भाई हो कमाने वाले, हम्म और उसके कितनी बेटियां थी, इतनी बेटियां हैं, कमाने वाला लड़का चला गया, हम्म। तो मैंने पक्षपात किया है। जी जी। और बाकी जो है अ,
पंचायत में अपने पास से भी पैसे लगा देते थे। अच्छा। अपने पास से भी लगा करके हाँ हाँ। अगले को पता ना लगे, अच्छा और दोनों को संतुष्ट कर देते थे। अच्छा। जैसे जब गीता तत्ववेशनी का काम हो रहा था ना, जी जी। तो स्वामी जी महाराज को भी बांकुड़ा ही बुला लिया था। स्वामी जी महाराज उस समय 7-8 महीने कलकत्ता ही रहा करते थे। अच्छा। तो कोई पंचायत आ गई, तो ये उस पुस्तक में भी बात आई है, मुझे पूरी बात ध्यान में नहीं आ रही है। पंचायत आ गई तो सेठ जी ने स्वामी जी का, स्वामी जी अब आप कलकत्ता से सत्संग करवाइए, हम तो पंचायत आ गई, पंचायत करेंगे। मतलब गीता दिखाने का काम छोड़ करके पहले पंचायत की। बिल्कुल सही बात है जी। और सेठ जी को दूध अनुकूल पड़ता था जी। तो इसलिए वो दिन में 2-3 बार 4 बार दूध लिया करते थे, पाव पाव करीब। अच्छा। दूध कम आया हुआ था, कुछ पंचायती वाले आए हुए थे। हम्म। सेठ जी ने दूध खुद नहीं लिया, उनको दिलवा दिया। अच्छा। एक बार कुछ महिलाएं सेठ जी के यहाँ आई, तो सेठ जी के भाई थे हरिकिशन दास जी। जी जी। सेठ जी इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि महिलाएं अकेले यात्रा करें। जी। तो हरिकिशन दास जी उन पे बहुत नाराज हुए, अकेले आ गए ऐसे वैसे। वो बेचारी दुखी होकर जाने लगी। जब हरिकिशन दास जी हट गए तो सेठ जी गए उनके पास और अपनी पगड़ी नीचे रखने को हो गए। अच्छा। उनको रोक करके उनको भोजन करा के राजी करके विदा किया। अच्छा। सेठ जी बोले, मेरे घर से अतिथि रुष्ट होके कैसे जा सकता है। अच्छा। अच्छा। अब तो समय हो गया। हाँ समय तो हो गया, पर मन तो नहीं भरा अभी। मन तो जब आपको अनुकूलता पड़े तो फिर कभी भी आप आगे आपको ठीक लगे, या केशवराम जी बाबू आए तो कोई भी बाबू जी आ जाए, आप उनसे बात कीजिए। जी 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 जी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है फिर। जी बाबू जी बाबू जी। नारायण 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 हाँ नारायण। जी बाबू प्रणाम। राम राम। हाँ बोल। हाँ भैया, आवाज जो बात सुनी ना कि एक तो घर के बारे कोई आयोड़ो रुष्ट होड़ नहीं जानो, जी। तो बहुत बार, सॉरी हिंदी, बहुत बार होता है कि हमारे घर के सामने आते हैं तो हम उनकी ये पूरी नहीं कर पाते, तो शब्द वैसे निकल ही जाते हैं कुछ कि उनकी ठेस पहुंची है वो वाली बात। तो इसमें सुधारना कैसे करें? भाव की सुधारना होना चाहिए, पूर्ति तो पूरी किसी की नहीं हो सकती, पर भाव तो सुधरने चाहिए अपने उनको। हाँ, मतलब अभी सकरात की बात है ना कि बहुत लोग आते हैं तो हम्म। इतनी सुध ही नहीं रहती है, हो जाती है गलती। तो यानी ये बात सुन के ऐसे महसूस हुआ कि बहुत सावधान रहना चाहिए हर समय। हाँ रहना ही चाहिए, होता है खासकर और किसी का एक जीव जो है। निर्वैर सर्वभूतेषु वाली बात बताई कि कोई भी जीव, कुछ जीव को देख के ही अंदर से ऐसे भाव घृणा वाला आता है, तो फिर तो वो तो कमी अपनी ही है। हाँ, वो सुधार कैसे करें ना? सुधार ये जो चल रहा है सभी सुधार के, अब जैसे अपने को समझ में आई सेठ जी की बात सुन सुन के, ये सेठ जी हाँ क्यों करते थे ये इतना बात, कि अगर आपस में कोई राग देश रहते हुए अगर कोई चला जाएगा, किसी का शरीर छूट गया तो उसकी दुर्गति निश्चित है। हाँ, तो मतलब कोई इसलिए तो जानवर सेठ से जी भी घृणा नहीं होनी चाहिए अपने मन में नहीं उसको नहीं, देख के। घृणा का तो शब्द ही नहीं है इस अध्यात्म के साम्राज्य में, घृणा का क्या काम। हाँ, ठीक है, राम तो राम। हाँ राम, और कोई हाथ खड़े करे एक दो ने। हाँ बोलिए। नारायण राम नारायण। नारायण नारायण। जी। मेरी 5 साल पुरानी जिज्ञासा है भाई जी के जीवन के संबंध में। मुझे जी एक बार स्वप्न आया जिसमें एक रावल गांव दिखा जो राधा रानी की जन्मस्थली है। वहां एक जी। ऐसा वृक्ष दिखा जिसमें 2 तरह के अलग अलग पत्ते थे, एक श्याम और एक गौर था। और वहां फर्शियां हैं और फर्शी के नीचे से किसी ने कुछ उठाया और उन्होंने बताया कि यहाँ हनुमान प्रसाद जी भाई जी आते थे और बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें रखी थी।
तो फिर हम लोग वहां गए 84 कोस में, वो जगह मुझे मिली भी, राधा रानी की जन्मस्थल की जगह के अंदर जो बाग है वहां वही के वही पेड़ मिला। लेकिन फिर मैंने वहां सबसे पूछा कि कभी यहाँ भाई जी आए हैं क्या, या भाई जी का कोई संबंध रावल गांव से रहा है, तो मुझे समकालीन कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसे पता हो। आज मुझे लगा ट्रस्ट में कुछ जिनसे बात हो रही थी वो भाई जी को जानते होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या भाई जी कभी रावल गांव से कोई संबंध रहा है, क्या वहाँ रहे हैं ब्रज में? शायद ये बात, शायद ब्रज वो गए थे ऐसी बात आई है, पर अब रावल गांव गए कि नहीं गए वो बात तो नहीं आई। उनकी जीवनी एक बार आप जीवन पढ़ ले तो उसमें शायद कुछ बातें है, भाई जी की नहीं जीवनी में नहीं, काफी बातें हैं। भाई जी के जीवन में हाँ राधा रानी का स्टोरी ये तो है, पर रावल गांव का और मुझे बहुत 2-1 बार दिख चुका है ऐसा स्वप्न में, एकदम भाई जी वहां पर हैं भी, बैठे हैं और कुछ पुस्तक भी दे रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। हाँ नहीं, देखो भाव की प्रधानता है बहन जी, किसी भी रूप से आ सकते हैं। महाराज संत महापुरुषों तो ऐसा उनके भी लिए कोई बाधा नहीं है, वो क्या कैसे भी आ सकते हैं। हाँ ये मुझे लगा क्या पता या शायद आप बताएं वो। जी हाँ कुछ ऐसी बात है, दिव्य बात है तो ठीक है, प्रकट नहीं हो तो भी अच्छी है। नारायण। हाँ मदन भैया, ये अभी जो आपके श्रीमुख से ये बात निकली थी कि गीता पाठ है भाव श्रद्धा से शुद्ध पढ़ने से ज्यादा कल्याण है, हम्म, तो इसकी वास्तविकता हम अपनी तरफ से ये निवेदन करना चाह रहे थे जी कि साधक संजीवनी करीब 7-8 महीने से मेरे साथ आश्रय के रूप में मिली हैं। तो हम्म, इनका दर्शन करते-करते स्वामी जी के श्री चरणों में इतनी अहेतुक संबंध जुड़ गया है कि जी जैसे माँ और छोटे अबोध बच्चे की तरह से होता, ऐसे स्वामी जी लेके चलते हैं। चाहे जी वो जी हयात शरीर में है या नहीं है, ये जी केवल एक पंच भौतिक शरीर का संबंध की बात विचार में आती है। हम्म, लेकिन साधक संजीवनी का जब से आश्रय मिला तो मुझे अपने माता-पिता की याद नहीं आती, हम्म, जितना कि स्वामी जी हर पल अपने गोद में लिए बैठे रहते हैं। जी जी तो ये जब मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ता था, जी तो उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ मुझसे इसलिए हो जाया करती थी कि हमने कभी गीता पढ़ी नहीं है। जी जी हम और ग्रंथ पढ़ते थे, उम्र हमारी 65 करीब जा रही है, जी तो अब पढ़े लिखे भी हैं। हम्म, भगवत कृपा से पढ़े हैं, लेकिन ये गीता का दर्शन ना होने की वजह से तो एक चीज़ मैंने काशी में सुन रखी थी कि एक कोई आदमी था जिसको गीता पढ़ना तो दूर रहा, उसको अक्षर भी नहीं दिखाई देता, अंधा था। मतलब आँख खुली होती थी लेकिन आँख से दिखता नहीं था। हम्म, तो वो एक छोटी-सी किताब जो है वो कपड़े में बाँध के झोली में रखते थे और वो दरिद्र नारायण के रूप में जीवन निर्वाह करते थे वो। तो जी वो गीता झोली में रखते थे और कहीं पेड़ पालों के नीचे बैठ के एकांत में उस झोली में से किताब खोल के रखते थे और उसका कोई पन्ना खोल करके मुनमुन कुछ भी वो मन में क्या बोलते थे ये तो नहीं समझ में आया। लेकिन हम्म, बताया ये गया कि वो गीता खोल के इसे पकड़े रहते थे किताब को, आधा इधर, कहीं जी से खुल गया पन्ना पकड़े रहते हम्म, थे। जी अब वो जी किताब उल्टी पकड़ खुली हुई है कि सीधी खुली है अक्षर के हिसाब से, वो उस जी आदमी को तो पता नहीं है। जी बताते हैं कुछ विद्वान ब्राह्मण उसको इतना डाँटा इस गीता जी के ऊपर कि हम्म, तुमको पढ़ने आता नहीं, किताब ऐसे पढ़ते हो, इतना तुमको घमंड हो गया अपने याद करने का कि हम्म, किताब उल्टी पकड़े हो। तो वो डर के मारे किताब छिपा दिया झोले में और उनकी आवाज़ के अनुसार कि ये बहुत बड़े पंडित विद्वान हैं, उनके पैर पे गिर पड़ा। हम्म, बताया गया कि वो ब्राह्मण को रात में भगवान नारायण ने दर्शन दिया और कहा कि हम्म, जिसकी वजह से रोज मुझे इतना प्रेम मिलता था, हम्म, आज आज मुझे उसका दर्शन ही नहीं मिला। हम्म, और इतना उनको भयावह स्थिति में स्वप्न हुआ कि वो पंडित जी रात में ही उस आदमी को खोजते-खोजते पहुँचे और हम्म, कहाँ वो मिला मुझे नहीं पता है। हम्म, बताया ये गया कि उस आदमी से जब उन्होंने पूछा, तो हम्म, वो बोले कि हमको 3 प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। ये हम्म, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वही जो स्थिति मैं सुना था 10-15 साल पहले, वही साधक संजीवनी से मुझे अब हम्म, महसूस हो रहा है। इसलिए मैं ये बात जितने जी भी भाई-बहन जुड़े हैं, सबसे हाथ जोड़ के मैं ये बात कह रहा हूँ कि काशी में झूठ बोलने का बहुत बड़ा प्रायश्चित है। अन्य जगह तो बोलने पे अन्य हम्म, क्षेत्रम कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति।
और जी तीर्थ जी। क्षेत्रे मृत्यु क्षेत्रे कृतम पापम, वो कभी नहीं, आग भी नहीं गलता है। हम्म। काशी की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये था कि उन्होंने कहा 3 प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। एक जी। तो मैं झोले से किताब उठाता हूँ हाथ से, जैसे हम आप साधक संजीवनी छूते हैं, तो हम्म स्पर्श दीक्षा का अनुभव होता है। हम्म। जैसे दीक्षा होती है ना, मंत्र दीक्षा में जी जी स्पर्श जी दीक्षा, जी शांभवी दीक्षा, जी बिल्कुल मांत्रिक दीक्षा। तो बोले वो छूते ही मुझे भगवान का स्पर्श होता है कि प्रभु हमको छू रहे हैं, हम नहीं छू रहे हैं। हम्म और जब मैं खोलता हूँ कोई पन्ना, तो मुझे लगता है कि एक आदमी हाथ जोड़े जमीन पे बैठा हुआ कुछ कह रहा है, और एक हम्म। आदमी ऊपर से हाथ उठाए हुए उसको कुछ समझा रहा है। ये 2 चीज मुझे स्पष्ट दिखती है। जी जी जो समझा रहे हैं वो तो भगवान है, वो दिखते हैं। जी। जो पूछ रहा है वो नहीं दिखता हमको कायदे पे, हम्म। लेकिन वो साफ-साफ दिखता है। और 2 शब्द की आवाज़ लगातार मुझे आती है, वो मुझे याद हो गया, वही मैं कहता रहता हूँ। हम्म। अर्जुन उवाच और भगवान उवाच, ये जी 2 जी शब्द मुझे सुनाई पड़ते हैं। जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भगवान के द्वारा वाणी से निकला हुआ जो संस्कृत का ये शब्द है, जी। इसमें हमसे 2-1 ऐसी गलतियाँ होती थी जो बड़ा अनर्थ करने लायक थी। जैसे ज आधा न और पूरा न 8वें अक्षर पे आता है, तो हम लोग हिंदी पढ़ने वाले पट्ट दे उसको सन न बोलते हैं, जैसे दोनों न को जोड़ के बोल देते हैं। लेकिन गीता जी में 8वें अक्षर पे अगर आधा न और पूरा न एक साथ आता है, तो आधा न जो है बाएं रह जाता है और दाहिने वाला न जो है न के साथ जुड़ जाता है उस अक्षर से। जी 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 जी। तो वो हमसे अपराध हो रहा था, हम उसको न कह करके दोनों जोड़ देते थे, और उधर जो है वो एकदम उल्टा हो जाता था। ऐसे बहुत से प्रमाण थे, तो वो लेकिन कोई बात जैसे ही नहीं, कोई अब विशेष क्या बात है, मुख्य बात क्या कहना हाँ, चाहते हैं मुख्य आप? बात भैया ये है कि जब से ये श्लोक आ गए हैं क्लिप के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो भेजा गया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ये हम्म जब से हमको स्वामी जी की आवाज़ में या और जगह से मिल गया है, उसको सुन करके उसके साथ गुनगुनाते हैं, तो हम्म। शुद्ध बोलने का भी बड़ा अच्छा अनुभव मिल रहा हाँ है। हाँ। अच्छा। और इतना कल्याणकारी भाव बन रहा है कि वो धुन, वो वाणी, वो शब्द सब हृदयंगम हो रहे हैं। जी तो जी ये मैं बहुत अच्छा। आभार व्यक्त करने के लिए कह रहा था कि नहीं, आप अब लोग बात तो किसी का भी नहीं है इसमें, महापुरुषों की कृपा है, भगवान की कृपा है, बाकी और किसी का भी नहीं इसमें। तो सोमवार को पुनः वापस हम सब आपस में मिलते हैं, साधक संजीवनी पर चर्चा और फिर गीता जी सिखाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, नारायण नारायण, कीर्तन गीता करें। पाठ संस्कार का नंबर आज भेजेंगे, वो जिन्होंने सेव नहीं किया है प्लीज आप सेव कर लीजिएगा। कोई स्पेशल जब आने वाले रहते हैं तो आपको अलग से मैसेज मिल जाएगा। जिस दिन भी स्पेशल होगा या कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा तो आपको अलग से अनाउंसमेंट मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर वो नंबर सेव कर लीजिएगा। चंदा दीदी आप बोले। हाँ, राम राम। साधक संजीवनी ग्रुप नंबर 8 भी ओपन हो गया है। जिसको भी ऐड करवाना हो लिंक हर ग्रुप में भेज दिया गया है, तो आप ऐड हो सकते